हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे 24 अगस्त की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में और आज पूरे दिन मार्केट में क्या हाल चल रहा, निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या मूव्स रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं आपको निफ्टी का चार्ट बताना चाहता हूँ कि आज हुआ क्या सारे दिन। तो देखिए, ओपनिंग आज हुई थी 11,409 की, हाई बना 11,418, 11,418, लो बना 11,362 और क्लोज हुआ 11,361 इकहत्तर, माफ कीजिए। और ये सारा दिन आप देखिए, पूरा दिन ये 47 पॉइंट्स का आज रेंज था, हाई से लो का 11,418 एंड 11,362। आज की कैंडल देखिए, आज की कैंडल ये वाली है, कल की कैंडल ये वाली थी जो डोजी बनी थी, ठीक है, जो कि इनडिसाइसिव कैंडल थी। तो आज ऐसा, आज का ये था कि ईएमए जो अभी आ रहा है वो आ रहा है 10,188 का, जो कि कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट इस 21 ईएमए को जितने दिन होल्ड करेगा इट इज स्ट्रॉन्ग। बेयर मार्केट में हम एक स्ट्रॉन्ग मूव में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो ब्लू वाली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि इसको होल्ड कर रही है और ये 21 ईएमए है। तो जब तक निफ्टी इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो जो भी डिप्स आएंगे मार्केट में वहां पे बाइंग हो रही है। तो आज जैसे मार्केट जहां पे ओपन हुआ वहीं से ऑलमोस्ट उसने गिरना स्टार्ट किया। तो आज का ओपन था 409 और हाई बना 418, मतलब 9 पॉइंट का हाई बना और वहां से मार्केट ने सीधा डाउनफॉल एक स्टार्ट किया। तो इसमें ये दिख रहा था मार्केट में आज सारा दिन कि जो मूव था वो पूरा, निफ्टी में जो स्ट्रॉन्गनेस जो था वो पूरा एक तरीके से बैंक निफ्टी की वजह से था। बैंक निफ्टी में बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग खड़े थे आज, तो उनके वजह से निफ्टी में एक अप मूव था और जो भी स्ट्रॉन्गनेस था वो बैंक निफ्टी की वजह से था। आज रिलायंस देखिए, रिलायंस आज बहुत वीक था। रिलायंस जो बिग बॉय है मार्केट का, जिसने इतने दिन मार्केट को नीचे से ऊपर खींच के रखा था, वो अभी थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। तो रिलायंस जो है, रिलायंस का अभी जो मार्केट में जो पहले दबदबा था वो अभी फिलहाल थोड़ा क्वेश्चन मार्क में आ रहा है, क्योंकि पहले उसके जितने भी डील्स थे और जितनी भी उसको फंडिंग मिल रही थी जियो के स्टेक सेल की वजह से, उसके लिए ये स्ट्रॉन्ग खड़ा था। बट अभी वहाँ पे ऐसी कुछ न्यूज़ नहीं है, फंड फ्लोज नहीं आ रहे हैं, तो मे भी हो सकता है रिलायंस वहाँ पे ठंडा पड़ रहा है और बहुत जा भी चुका था। मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 23 मार्च से आप 800 850 के रेट्स थे, वहाँ से 2200 के करीब आ गया है। तो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट करता था निफ्टी के, वो भी ठंडा पड़ रहा था, इसलिए भी निफ्टी थोड़ा बहुत अभी साइडवेज आप बोल सकते हो, वैसा एक ट्रेंड दिखा रहा है। तो जब तक, मैंने आपको कल कहा था कि जब तक वो ये स्विंग हाई जब तक नहीं तोड़ता, अभी रिसेंट जो स्विंग हाई था उसके ऊपर जब तक नहीं निकलता है, तब तक इसका थोड़ा स्ट्रांग होना थोड़ा मुश्किल है। अब निफ्टी में हम बात करेंगे ओपन इंटरेस्ट के बारे में, थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं ऑप्शन चेन से क्या हमको पता चल रहा है। तो मेजर ट्रेंड जब तक पॉजिटिव है, अभी एक पॉजिटिव आपको मेजर ट्रेंड दिख रहा है, बट जब तक वो स्विंग हाई नहीं तोड़ता तब तक अपसाइड हमको एक मोमेंटम ऊपर के साइड में रैली थोड़ी डिफिकल्ट एज पर माय एनालिसिस मुझे लग रही है। तो इंडेक्स हैज टू, मतलब मुझे जो लग रहा है, हैज टू होल्ड 11,200 का सपोर्ट। मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे 21 ईएमए का बार बार आपको जो जिक्र कर रहा हूँ, 21,188, तो आप उसको मान के चलिए 10,200 मोटा मोटा, क्योंकि जब तक मार्केट ऊपर ऊपर, जो कि एक्सपोनेंशियल एवरेज है, ये हर दिन चेंज होता रहता है। तो 10,200 आप मान के चलो टू एक डिसाइसिव सपोर्ट है निफ्टी के लिए आज की डेट में। तो जब तक वो होल्ड कर रहा है देन वी कैन see an upward movement till 11,500 11,600 on the upside। और नीचे के साइड में मुझे 11,200 11,250 एक रेंज लग रहा है जहां पे मार्केट रुक सकता है। अगर मार्केट में पॉजिटिव बायस रहा तो यहाँ पे इस लेवल के करीब मार्केट में फिर से बाइंग आ सकती है। तो ये मुझे एक पॉजिटिव लग रहा है निफ्टी में। दूसरा, आप अगर विक्स की, मैंने कल भी चर्चा की थी आपके साथ, तो विक्स आज भी कूल डाउन हुआ है और अभी ये खड़ा है अप्रोक्सीमेटली 19.7 के करीब विक्स।
तो वॉलेटिलिटी रिड्यूस हो रही है, तो ये हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुलिश स्टांस है मार्केट में कंटिन्यू। बट ये जो आपको नीचे की तरफ जो बायस दिख रहा है, यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज बाई कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत बड़ा क्रूशियल लेवल है हमारे मार्केट के लिए। विक्स का कूल डाउन होना एक पॉजिटिव संकेत है। दूसरा मैं बात करना चाहूँगा ओपन इंटरेस्ट और पुट। ओपन इंटरेस्ट के बारे में कहाँ पे पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग हो रही है। तो पुट साइड में हमारी मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे आ रहा है वो 10,000 वो तो बहुत दूर की बात है, मैं ब्रॉडर रेंज की बात कर रहा हूँ। बट मैक्सिमम अभी 11,200 पे और 11,300 पे बहुत ज़्यादा पुट रेटिंग आपको दिख रही है। और अभी 11,500 पे ऊपर साइड में 11,500 एंड 11,600 पे आपको बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग दिख रही है। तो आप मोटा मोटा पकड़ के चल सकते हो कि ऊपर साइड में आपको ये आपको सपोर्ट मिलेगा और ऊपर साइड में आपको ये रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो ये था निफ्टी का आज का पूरा लेखा जोखा, आज पूरे दिन मार्केट में क्या हालचाल रहा। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में आज ओपनिंग हुआ 22,190 का। 22,190 was the opening. High was 22,344, low was 22,165 and closing was 22,299. तो सारा दिन मार्केट एक रेंज में 179 पॉइंट्स का रेंज था आज। वैसे आज वीकली क्लोजिंग भी थी बैंक निफ्टी की। तो उसमें आप देखिए बैंक निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है, क्योंकि इसने ये 21 ईएमए को रेस्पेक्ट किया है। 21 ईएमए आज की डेट में कहाँ आ रहा है, 21,981। तो 21 ईएमए को बैंक निफ्टी रेस्पेक्ट कर रहा है, जिसका मुझे ये लग रहा है कि पॉजिटिव बायस है, बहुत स्ट्रांग है इन कंपेयर टू निफ्टी। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जब तक ये इस हाई को सेम एज निफ्टी, जब तक वो स्विंग हाई, यहाँ पे एक देखिए डबल टॉप का फॉर्मेशन बन रहा है इस जगह पे, तो जब तक ये इस लेवल को, ये कौन सा लेवल आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 22,450 के करीब का लेवल है ये। जब तक 450 22,500 जब तक ये लेवल को डिसाइसिवली पार नहीं करता है, तब तक हम लोग बैंक निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं देख सकते हैं। बट एक दूसरा भी हमारे अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर का केस चल रहा है टेलीकॉम कंपनी से रिलेटेड, तो वहां पे मुझे एक पॉजिटिव बायस आता हुआ दिख रहा है बैंक्स के लिए। क्योंकि आज आप अगर न्यूज़ देखे होंगे तो एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको जो भी वीडियोकॉन के जो भी एसेट्स हैं उनका बकाया आपको करना पड़ेगा, जो कि एक एयरटेल के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आप कह सकते हो, लेकिन बैंक्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो अभी भी पूरा डिसीजन आना बाकी है, बट स्टिल आई एम लुकिंग पॉजिटिव ऑन बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक। क्योंकि आज आप अगर कैंडल देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। तो कल एक डोजी बना के देखिए, डोजी बनाया इसने कल। अब डोजी मतलब क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न होता है, जो कि कल हमको दिखा कि यहाँ पे उसने डोजी बनाया प्लस उसने 21 ईएमए के ऊपर भी क्लोज किया था कल, जो कि एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा था मार्केट में कि आज एक गैप अप ओपनिंग के साथ हो सकती है। तो आज वैसे ही हुआ, आज गैप अप ओपनिंग हुआ और आज पूरा दिन मार्केट अपने आसपास, मतलब हाई 22,344 का था, क्लोजिंग उसने 22,299 का किया। तो ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स नीचे उसने बंद किया। तो काफ़ी मतलब अपने हाई के करीबी बंद किया है। तो आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक। तो ये मेरा था बैंक निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी में हम अगर बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो उसको 22,000 का जो लेवल है, 22,000 इज अ क्रूशियल सपोर्ट लेवल फॉर बैंक निफ्टी। अभी जो मुझे पैटर्न दिख रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स और मेरी एनालिसिस के हिसाब से, और 22,500 22,750 ऊपर के लेवल्स मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं कुछ अगले दिनों में। अगले वीक में भी वी कैन रीच 22,600 और 700 लेवल्स। तो मुझे बुलिश हूँ मैं नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी पे। सपोर्ट्स 22,000 अगर टूटता है तो 21,750 के लेवल्स है, और 21,750 एंड नेक्स्ट इज 22,400 के सपोर्ट मुझे नीचे के साइड्स में दिख रहे हैं। तो ये था बैंक निफ्टी का आज का लेखा जोखा क्या हुआ।
अब हम बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं आज की, क्योंकि उसने ही आज निफ्टी को खींच के रखा था सारा दिन। तो आप देखिए एक्सिस बैंक देखिए आप यहाँ पे कितना था, 1.26% पॉजिटिव था। बंधन बैंक 1.21। जो बैंक निफ्टी के बिग बॉयज है, जो एक्सिस बैंक है, एक्सिस बैंक हैज अ गुड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स बैंक निफ्टी। देन एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था आज की डेट में, 2.52%। उसने ही बैंक निफ्टी को खींच के रखा ऊपर। देन आईसीआईसीआई बैंक भी आज स्ट्रॉन्ग था, 0.92%। उसके बाद इंडसइंड बैंक उतना ज़्यादा वेट नहीं रखता है, बट स्टिल कोटक महिंद्रा बैंक 0.08% अप था। उसके बाद एसबीआई के बारे में बात करेंगे। एसबीआई भी आज 1.87 के ऊपर पॉजिटिव बायस के साथ बंद हुआ। बट एक डिसाइसिव जो एसबीआई का जो हम देख रहे हैं चार्ट्स के ऊपर कि 200 का जो लेवल है वो होल्ड नहीं कर पा रहा है डिसाइसिवली, बहुत दिनों के स्ट्रगल के बाद भी। तो अनलेस एंड अनटिल एसबीआई 200 के ऊपर जाके क्लोज करे, दो क्लोजिंग कन्विंसिंग वाली दे, देन वी कैन सी एसबीआई अप मूव दिखा सकता है। तो ये बैंक निफ्टी को जो भी कंपोनेंट्स थे आज उन्होंने आज होल्ड करके रखा, और निफ्टी को भी उन्होंने सहारा दिया। अब हम बात करेंगे थोड़ा, हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं, निफ्टी का ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि 11,300 11,400 पे बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा है कि पुट राइटिंग हुई है। तो आप देखिए 11,300 पे कितनी पुट राइटिंग हुई है, 28 लाख एंड 10 लाख, अप्रोक्सीमेटली 38 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 11,300 पे। उसके बाद आप देखिए 11,400 पे कितनी पुट राइटिंग हुई है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे भी 27 लाख की पुट राइटिंग हुई है यहाँ पे। तो आप मान के चलो कि 11,300 11,400 would be strong support for निफ्टी नेक्स्ट वीक। और हम कॉल रेटिंग में देख लेते हैं, कॉल रेटिंग कहाँ पे सबसे ज्यादा हुई है। तो कॉल रेटिंग भी आप देखिए यहाँ पे 11,500 पे, 11,500 पे आप देखिए 37 लाख, अप्रोक्सीमेटली 42 लाख की पुट रेटिंग यहाँ पे होते हुए आपको दिख रही है, आई एम सॉरी, कॉल रेटिंग होते हुए यहाँ पे दिख रही है। तो 11,500 एक डिसाइसिव रेजिस्टेंस बनेगा ऊपर साइड में निफ्टी के लिए। दूसरा आपको दिख रहा है यहाँ पे 11,600 पे, 11,600 पे आपका यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कॉल रेटिंग हुई है। यहाँ पे भी करीब करीब 34 लाख की आपको कॉल रेटिंग होती हुई नजर आएगी। तो आप देखिए 11,300 पे 38 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट राइटिंग पे है, और 11,500 पे मोटा मोटा 42 लाख की कॉल रेटिंग है। तो अगले वीक के लिए 11,300 11,500 बहुत एक क्रूशियल लेवल प्ले करेंगे, जो कि मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कहाँ पे मार्केट जा सकता है। बट आई एम पर्सनली आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक एंड साइडवेज, एक्सपेक्टिंग साइडवेज मूवमेंट इन निफ्टी। बट अगर बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आता है तो निफ्टी को भी वो ऊपर लेके जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि वहाँ पे हेवी वेट्स हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और एसबीआई है, जो कि निफ्टी को पॉजिटिव बायस में रखने की कोशिश करेंगे। और रिलायंस का तो है, रिलायंस मैंने आपको बताया कि थोड़ा नेगेटिव है, बट अगर वो भी मूव दिखाता है नेक्स्ट वीक, देन निफ्टी वुड बी स्ट्रॉन्ग। अभी हम बात करते हैं कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की जिसमें आज मूव्स बने रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आज क्या हुआ कि CLSA जो एक ब्रोकरिंग हाउस है, उसने बाय रेटिंग मेंटेन की हुई है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 310 एंड फ्रॉम 270 का उनका पहला टारगेट था, उन्होंने 310 को अपने टारगेट रेस किए हैं। तो उनका रीजन क्या है, प्रेजेंट्स अ डीप अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट्स अ वेरी डीप अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एसबीआई अभी जैसे बहुत एसेट क्वालिटी की प्रॉब्लम्स हुई थी अभी, उनमें ऐसा लग रहा है कि पोस्ट कोविड अगर जो भी सिचुएशन हम बनती है तो वहाँ पे बैंक्स के परफॉर्मेंस इंक्रीज होते हुए लग रहे हैं। तो इसीलिए CLSA ने टारगेट्स बढ़ाए हैं, तो इसीलिए स्टॉक आज अप्रोक्सीमेटली 2% गेन किया।
देन जिंदल स्टेनलेस की बात करेंगे, इसका शेयर प्राइस 9% जंप किया, इसमें भी सेम केस था। इसमें दूसरी रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स अफर्म, उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इंडिया रेटिंग, तो उन्होंने फिच ग्रुप की कंपनी है, तो उन्होंने उनके स्टेबल आउटलुक, उनका जो लॉन्ग टर्म इशूअर रेटिंग है जहाँ पे उन लोग बॉन्ड इशू करते हैं फंड रेजिंग करने के लिए, तो उसमें उन्होंने स्टेबल आउटलुक मेंटेन किए हैं, इसलिए ये पॉजिटिव बायस में था। उसके बाद एक फार्मा कंपनी है स्ट्राइड्स फार्मा, द स्टॉक जंप 8%, आज 8% की जंप हुई। उनको कुछ यूएस एफडीए से अप्रूवल मिले थे यूरोसोडियल टैबलेट्स के लिए, तो उसके वजह से इनका इनमें पॉजिटिव बायस था बिकॉज ऑफ एफडीए अप्रूवल। तो आरती ड्रग्स देखिए, आरती ड्रग्स मैंने आपको कल भी बताया था कि इन्होंने 1:3 डिविडेंड सॉरी बोनस अनाउंस किया था, 1:3। आपके पास अगर एक शेयर है तो उनके बदले में आपको 3 शेयर मिलेंगे, तो वो आज 10% इंक्रीज हुआ। तो आरती ड्रग्स मैंने आपको बताया था कि एपीआईज बनाती है वो, जो कि फार्मा इंग्रेडिएंट्स में यूज होते हैं, तो दे आर बिग बेनिफिशियरीज ऑफ दिस ड्यू टू दिस कोविड सिचुएशन वर्ल्ड वाइड। और जिस तरीके से चाइना का वहाँ से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया की तरफ, उसकी वजह से भी आरती ड्रग्स को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उनका ये बोनस शेयर की वजह से भी इसमें पॉजिटिव बायस था। दूसरा फिनोलेक्स केबल, फिनोलेक्स केबल भी आज 2% की तेजी थी इसमें भी सेम था। जेफरीज जो उन्होंने बाय कॉल इसमें इनिशिएट किया है, तो उन्होंने Q1 रेवेन्यू अहेड ऑफ एस्टिमेट्स, उनके जो Q1 रेवेन्यूज थे उनके अप्रोक्सीमेट जेफरीज के जो एस्टिमेट्स थे उनसे काफ़ी बेहतर थे, तो उन्होंने 415 का शेयर प्राइस टारगेट रखा है। इंडियन ओवरसीज बैंक 2% अप था, 2% अप था इंडियन ओवरसीज बैंक, क्योंकि उन्होंने जो अभी Q1 के रिजल्ट्स पेश किए थे, तो उसमें उनको 121 करोड़ ऑफ जून क्वार्टर ड्यू टू फॉल इन बैड लोन्स, उनके बैड लोन्स के गिरने की मतलब न्यूज़ आई है, तो उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स पेश किए हैं, नॉट अच्छे इन द सेंस उनके लॉस ही आए हैं 342 करोड़ के, बट वो 121 करोड़ कम लॉस आए हैं, क्योंकि वो उनके फॉल हुए हैं, मतलब उतने 121 करोड़ के जो लॉस थे उन्होंने रिकवर किए हैं, तो इसलिए उनका उतना जो लॉस कम आया है। नेक्स्ट है जीएमएम फॉडलर, इनके भी आज शेयर्स में 2% के इंक्रीज थे, क्योंकि कंपनी ने 54% स्टेक जो है उनके पेरेंट फर्म जो है फॉडलर ग्रुप फॉर कंसिडरेशन ऑफ अराउंड 27.4 मिलियन, तो उन्होंने एक्वायर किया है इस कंपनी को अपने पेरेंट के ग्रुप के इक्विटी शेयर्स को, इसलिए इसमें आज तेजी थी। दूसरा था प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स, ये 5% आज तेजी के साथ आज कामकाज कर रहा था, क्योंकि उनको एक इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से ऑर्डर मिला है, जो कि विद इन 9 मंथ्स में डिलीवर होने वाले हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 3.9 करोड़ के ऑर्डर्स हैं। फिनिक्स मिल्स आज उनका भी 10% के साथ कामकाज हुआ उनके शेयर्स में, क्योंकि इंस्टीट्यूट उन्होंने QIP एक लॉन्च किया है फॉर फंड रेजिंग पर्पस, क्योंकि आजकल बहुत सारे ड्यू टू लिक्विडिटी इशू इन द मार्केट बहुत सारे कंपनीज आजकल QIPs लॉन्च कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को फंड रेज करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द लिक्विडिटी पोजीशन। तो ये था आज के सारा दिन का लेखा जोखा, आज निफ्टी में क्या हुआ, स्टॉक मार्केट अलग अलग स्टॉक्स में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में क्या हुआ, और अगले वीक का मेरा जो व्यू था मैंने आपके लिए पेश किया। ये जो भी व्यूज मैंने पेश किए, ये मेरे नॉलेज पर्पज से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी पोजीशन बनाने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, और अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही आप कोई भी डिसीजन ट्रेड के लिए लिए। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करके एनकरेज करिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए जेन्युइन इंफॉर्मेशन पाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।